अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमत यार खान और आप देख रहे हो असमत यार खान ऑफिशियल। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा किया और अमेरिका ने यही कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर का मसला है उस मसले पे भी बात करेंगे। और अमेरिका ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये मसला हल हम कराना चाहते हैं। मगर कल नरेंद्र मोदी के जो लाइव स्पीच आने के बाद उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से बात करेंगे। मजीद जो कि पाकिस्तान की जो डिमांड्स थे, एक तो सिंतास माहिदा और साथ ही साथ जो ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया ने ऑक्युपाइड किए, इस हवाले से बात करेंगे। कन्फ्यूजन यहाँ पे अभी यही चल रही है। सीज फायर तो हो गया, मगर उनके चीफ की तरफ से जो आर्मी की चीफ है वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, मजीद हम ऑपरेशन करेंगे। अगर हमारे साथ जो मामला थे उन नहीं हुए कश्मीर आज़ाद कश्मीर के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से, इसी तरह अमेरिका का इसमें मेन किरदार जो अमेरिकी की भी ख्वाहिश है कि जो भी मसला है वो मुस्तकिल तौर पर हल कराना चाहते हैं। अमेरिका क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है? इससे पहले जब पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर, तो उस टाइम उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, उन्होंने कहा था कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम चाहते हैं कि इनके बीच में जंग ना हो, मगर हम इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। फिर उसके एक दो दिन बाद फिर इतनी तेज़ कोशिशें तेज़ क्यों की गई? उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तरफ से इंडियन हुकाम से भी मिले, पाकिस्तान हुकाम से भी रब्ते हुए। तो इस सिलसिले में ये मेन वजह क्या है कि अमेरिका पाकिस्तान और बीच के माबैन में जो मसला है उसमें पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, उसके बाद फिर एकदम से वो सालिसी के मैदान में कूदे। उसके बाद फिर कश्मीर के मसले के हल के बारे में बात की, मगर इंडिया आज भी उसी ज़िद पे अड़े हुए है कि वो इस मायदे को नहीं, पाकिस्तान की जो पानी है वो पानी नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है तो आज़ाद, मगर इंडिया इनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेंगे? इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो एक मायदा हुआ है इंडिया के साथ, सिंतास मायदा 1960 में वर्ल्ड बैंक के साल गारंटी पे, क्योंकि इस पाकिस्तान और इंडिया के गारंटीड जो है या इस मायदे में वर्ल्ड बैंक जो है इसमें गारंटीड है कि दोनों तरफा से अगर कोई इस तरह खिलाफ वर्जी होती है तो उनको या तो फेन करेंगे और साथ ही साथ उनके खिलाफ जुर्माना लगाएंगे। तो अभी देखते हैं कि मामला कहाँ पे रुकते हैं। इंडिया अभी भी इस मामले में सीरियस नहीं है और अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक, खसूसन अमेरिका इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है चीन के कैंप में ना चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं, इलाकाई हालात जो बदल रहे हैं, आलमी हालात जो बदल रहे हैं, साउथ एशिया में जिस तरह इंडिया को जो जो टैरिफ लगाया गया चीन के ऊपर, सारी की सारी कंपनियां इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका चाहते हैं कि हम चीन के मुकाबले में इंडिया को माशी तौर पर या दिफाई तौर पर, जंगी तौर पर उनके साथ अरबों डॉलर के मुआहदे भी किए गए। अब पाकिस्तान जाहिर सी बात इस जंग में नरेंद्र मोदी जो पहले दिन से अटैक ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद भी ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, मगर पाकिस्तान जाहिर सी बात है जब उनकी सोच में भी ये नहीं थी कि पाकिस्तान साइबर अटैक करेगा या फिफ्थ जनरेशन वार करेगा। उस हवाले से जब उनको पता चला कि उनके सारा रिडार सिस्टम जो है वो जाम होकर रह गया और उनके जो एयरबेसिस थे उनको तबाह कर दिए गए, जाहिर सी बात है इंडिया जो था वो पहले अपनी फिजाई जो सिस्टम था या रिडार सिस्टम पे वो उस पर बहुत ज़्यादा मजबूती से वो थे कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया पे अटैक नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान ने उनके सारे सिस्टम को जाम कर दिया और उनके एयरबेसिस को तबाह कर दिया, तो उनको खदशा था कि ये जो टेक्नोलॉजी या ये जो मिसाइल्स जो थे ये चीन की तरफ से दिया गया और चीन ने ही हमारे रिडार सिस्टम को जो है हाईजैक करा दिया। तो इसी वजह से वो उनका जो गरूर था या उनकी जो डर था वो आखिरकार सीज फायर पे ख़त्म हो गया। मगर सीज फायर के बाद अब भी जिस तरह अब कल मोदी ने स्पीच की, तो ये मामला जो है मजीद आगे अमेरिका जो है वो किस हद तक लेके जाता है। आया पाकिस्तान की जो मुतालबा है मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, या इंडिया का जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है कि गिलगित बल्तिस्तान और साथ ही साथ कश्मीर जो है ये इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ में इंडिया में जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से जो लश्कर तैयबा या इस तरह की मजीद जो तंजीमें हैं उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इंडिया के अंदर आके दहशतगर्दी करते हैं। हमारे मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना